बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम यूनिट नंबर 13 करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमसे पूछ रहा है कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे 100 माइक्रोकूलम के, और साथ में बता रहा है कि एक जो चार्ज है हमारे पास वो हमारे पास है 1.6। तो हमारे पास गिवन है जी, आपके पास सबसे पहले जो टोटल चार्ज गिवन है वो आपके पास क्यू है गिवन। क्यू आपके पास कितना है जी 100 माइक्रोकूलम। तो इसको मैं माइक्रो की जगह पे हमारे पास 1 माइक्रो जो होता है, आपके पास 1 माइक्रो जो होता है वो आपके पास क्या होता है 10⁻⁻6। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया जी 100 × 10⁻⁻6। तो इन दोनों को मिलाएं तो आपका जी कितना आ जाएगा 10⁻⁻4। इन दोनों की ये 10 ये आपके पास क्या है, ये 10⁻2 हो जाएगा। 10 10 100, तो ये 10⁻2 × 10⁻6। तो आपका ये क्या बना, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास बनेगा 10⁻2 − 6। तो ये आपके पास कितना बना 10⁻⁻4। तो ये आपके पास क्यू है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने चार्ज आपने n नंबर ऑफ n पार्टिकल निकालने हैं, तो n मालूम करना है, और ई उसने आपको गिवन दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें पता है कि हमने n मालूम करना है। तो हमारे पास n जो होता है, जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो चार्ज होता है टोटल चार्ज q, वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ चार्जेस इनटू एक पे जो पार्टिकल। तो हमने निकालना है n, तो हमारे पास n क्या बनेगा q/p। तो हमारे पास q है जी 10⁻⁻4, और ई हमारे पास है जी 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, कॉलम आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया है, तो ये हमारे पास क्या बना, ये आपके पास इस तरह बन गया कि तो ये आपके पास इस तरह n = क्या बन गया, आपके पास ये दोनों अगर 1.6 को नीचे ही रखें तो आप 1.6 को अलहदा कर लें इंटू 10⁻⁻4 ये हुआ, और जो हमारे पास था ये वाली वैल्यू जो 10⁻⁻19 है 10⁻⁻19, तो ये ऊपर जाके क्या होगी प्लस की होगी, ये ऊपर जाके क्या होगी प्लस की, ये ऊपर जाके प्लस की हुई, तो हमारे पास क्या होगी 10⁻⁻19। तो इनका इसको 1.6 1 को 1.6 से डिवाइड कर लें, 1 को 1.6 से डिवाइड करें तो क्या आता है 1 / 1.6, तो ये आया जी 6.25 60.625 × 10⁻⁻4 + 19। तो इन दोनों को जमा करें तो आपको 19 में से 4 गया पीछे आ गया 15, तो ये आपके पास आ गया 0.625 × 10⁻15। ठीक है, तो इसका पॉइंट अगर एक इधर ले जाएं तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6.25, और इधर एक वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, आपके पास 10⁻14 रह जाएगी। ये हमारे पास क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये 13.2। उसमें कहता है कि दो चार्जेस हैं, वो एक जो है 10 माइक्रोकूलम है और दूसरा 5 माइक्रोकूलम है। उनको 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो व्हाट विल बी द कूलम फोर्स। तो पूछ रहा है कूलम फोर्स क्या होगी, और पूछ रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है Q1 गिवन है। Q1 आपके पास कितना है जी 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो आपके पास क्या होता है 10⁻⁻6, तो ये आ गया 10 × 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 आपके पास उससे दिया हुआ है जी, Q2 आपके पास 5 माइक्रोकूलम, तो वो आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस दिया हुआ है जो R है वो आपका कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। तो मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 150 / 100, तो ये आपके पास क्या चला जाएगा मीटर में, तो ये कितना बना 1.5 मीटर बन गया। ठीक है, अब हमने निकालना है जी कॉलम फोर्स निकालनी है, हमने F निकालना है।
तो हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास कॉलम को जो कानून के मुताबिक फोर्स जो होती है वो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ठीक है, तो अपनी वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे। तो हमारे पास K की वैल्यू हमारे पता है कि K की जो वैल्यू होती है, जो K हमारे पास होता है वो आपके पास क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये आपके पास K की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे पुट करते हैं K की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 आपके पास कितना था जी 10 × 10 की ताकत -6। Q2 आपके पास कितना है जी 5 × 10 की ताकत -6। और R की वैल्यू आपके पास कितना है 1.5। अब जो पावर्स हैं जो आपके पास ये जो पावर्स में हैं उनको अलहदा कर लें, बाकी अलहदा कर लें, उससे हल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 9 × 10⁻10 × 5 × 10⁻, इन दोनों सारी पावर्स को ऐड कर दें तो आपके पास बन जाएगा 9 - 6 - 6 बटा आपके पास क्या इधर आ जाएगा जी 1.5 का स्क्वायर। तो 9 × 10 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 90 × 5, तो ये आपके पास बना 450 और डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर। और 1.5 मैं इसको चलो जल्दा कर देता हूँ, तो ये आपका जो 450 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर लिया तो 1.5 का स्क्वायर आया जी आपके पास 2.25 आया आपके पास स्क्वायर। और इंटू 10⁻, आपके पास 9 में से ये 12 गया तो पीछे आपके पास कितना रह गया 9 - 12, तो आपके पास पीछे रह गया जी -3। ठीक है, तो 450 डिवाइडेड बाय 2.5 करो, 450 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आप 2.25, तो ये आपके पास है 200 × 10⁻³ इसको अगर पावर में लिखें तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 × 10⁻3, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप इसको लिख लें, इनको पावर को ऐड अप करें तो आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻2 - 3, तो ये आपके पास बन गया जी -1, 2 × 10⁻1, तो इस -1 को नीचे ले जाएं तो आपके पास +2 ये क्या आ जाएगा 10, तो इसको 2/10 करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.2, तो ये क्या है 4 न्यूटन है, तो 4 से आपके पास क्या आ जाएगा न्यूटन। अब क्या है कि दोनों चार्जेस क्या है, दोनों आपके पास प्लस पॉजिटिव चार्जेस थे, तो दोनों क्या करेंगे दे रिपेल ईच अदर, तो बोथ चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमारे पास क्या है बोथ चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, और साथ में इसने बताना है कि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.3, आपका उसमें क्या कहता है 13.3 है, सॉरी चैप्टर नंबर 13 हम कर रहे हैं। तो 13.3 कहता है कि द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। जो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो आपके पास कितना है, जो कॉलम रिपल्जन फोर्स है वो आपके पास कितनी है जी 0.8 न्यूटन। एफ आपके पास कितना जी गिवन डाटा में ये है जी एफ आपके पास दिया हुआ है 0.8 न्यूटन। ठीक है, व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर का है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, तो आपने मालूम करना है दोनों पे चार्ज कितना है। ठीक है, और उसने एक बात बताई है कि यहाँ पे वो कह रहा है आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। आइडेंटिकल पॉजिटिव मीन का क्या मतलब है कि हमारे पास Q1 इक्वल टू है Q2 के, और उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास Q के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मज़ीद आप हल करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स कॉलम फोर्स होती है वो आपके पास F इज इक्वल टू क्या होती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखो Q1 और Q2 हमारे पास सेम है, तो हमारे पास ये दोनों का हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम इनको इस तरह लिख सकते हैं K Q और इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो Q और Q हमारे पास क्या बन जाएगा, Q का मुरब्बा बन जाएगा, Q स्क्वायर बन जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q का मुरब्बा बाय R स्क्वायर। हमने मालूम करना है Q, तो बाकी चीज़ें एक तरफ ले जाते हैं, बाकी एक तरफ रखते हैं।
तो हमारे पास क्या होगा जी, अपनी वैल्यूज हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास एफ है 0.8 न्यूटन, एफ हमारे पास है 0.8 न्यूटन है हमारे पास, और के इंटू हमारे पास पता होता है कि क्या होता है, 9 इंटू 10 रेज 9 होता है। और तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास है, और क्यू हमने मालूम करना है, तो ये हमारे पास क्यू का स्क्वायर आ गया। और आर की वैल्यू आपको उसने गिवन दी है 0.1, तो 0.1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपका 0.1 का स्क्वायर लेंगे, या इसको उधर लेके चले जाएं, ठीक है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज 9, ठीक है। अब इसको क्या 0.1 का स्क्वायर लेते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर आपके पास आया जो 0.01, तो आपका 0.8 इंटू 0.01 आया डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज 9। अब देखो ये जो आपने इसको अलहदा करके ऊपर ले जाएं और बाकी को अलहदा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह, कि आपका ये कुछ इस तरह बनेगा 0.8 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज -9। अब ये इसको आप करें तो ये 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.8 दिया आया जी, 8 इंटू 10 रेज -3 डिवाइडेड बाय 9 कर दें, तो ये आपके पास कितना बना जी, 8.8 इंटू 10 रेज -4, ये बना 8.89 इंटू 10 रेज -4 इंटू 10 रेज -9 ऑलरेडी है, तो इनको आप इसके करें, ये दोनों पावर ऐड अप हो जाएगी, तो 8.89 इंटू 10 रेज क्या आ जाएगा, ये आपके पास 9 और -13 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यू का स्क्वायर आया। अभी आपके पास क्या है, क्यू का स्क्वायर आया है, तो हमने क्यू मालूम करना है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्यू का स्क्वायर इधर से स्क्वायर लिया, और 8.89 इंटू 10 रेज -13 इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, पहले आप प्रेस करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और आपने लिखेंगे 8.89 इंटू 10 रेज, ये जो है पावर वाली, और -13 है, तो आपका यहाँ पे लिखेंगे -13 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9.42 इंटू 10 रेज -7 क्यू, तो ये आपका कॉलम आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास चार्ज आइडेंटिकल चार्ज है, तो यही Q1 और Q2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं फोर्स से 0.1 न्यूटन से। तो मेन F1 जो आपके पास उसने दिया है वो आपको दिया है जी 0.1 न्यूटन, वैन दे आर 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, और R1 उसने दिया है जी 5 सेंटीमीटर, तो आपका जी क्या बन जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास बन गया 0.05 मीटर, ठीक है। और कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, वही चार्जेस हैं जब वो क्या हो, उनके दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर हो जाए। मीन आपने F2 मालूम करनी है, और उसने R2 आपको दे दिया, वो कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो मीन ये 2/100, तो ये आप बन गया 0.02 मीटर, ठीक है। अब देखो हमने मालूम करना है जी आइडेंटिकल चार्जेस है ना, मीन हम अगर देखें तो हमारे पास जो आएगा क्या, F1 का जो फार्मूला होगा वो आपके पास क्या बनेगा, क्यू का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ओवर R स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास तो जो बनेगा F2 बनेगा, F2 हमारे पास क्या होगा, क्यू का, ये क्यू तो सेम है, ओवर R स्क्वायर, R ये 2 का स्क्वायर और ये R1 का स्क्वायर।
अब Q सेम है, यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास क्या बना, ये आपके पास बना, ये आपके पास इसमें से इसको अलहदा करूँ तो Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो F1 इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, और ये आपके पास इसी तरह बना गया कि F2 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्यों कि Q हमारे पास क्या रहेगा, Q हमारे पास सेम रहेगा, तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास सेम है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इन दोनों को सेम कर देंगे, तो हमारे पास F1 इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू हो जाएगा F2 R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, तो K से हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा F1 इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इंटू R2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना था, हमने मालूम करना है जी F2, तो F2 को एक तरफ रखते हैं, बाकी एक तरफ लेके आते हैं, तो F2 हमारे पास क्या रह जाएगा F1 इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये R2 इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास कितना है जी, तो आपके पास जी F1 है जी, F1 आपके पास था 0.1 न्यूटन इंटू R क्या है आपका, R1 था 0.05, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 आपके पास कितना था 0.02, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आप क्या कर लें, दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर में कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में करने का तरीका इसमें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर वाली को हल करें, आप लिखें जी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आपके पास 0.05 इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 2.5 × 10⁴ डिवाइडेड बाय आप इसको करें 0.02 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन गया जी 0.625 आपका क्या आ गया जी F2 आ गया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 13.5, उसमें कहता है कि आपके पास जो है वो कहता है जी 13.5 कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 × 10⁴ वोल्ट, कि आपके पास जो V है वो आपके पास कितना था 10⁴ वोल्ट था। ठीक है, तो इफ़ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, आपसे चार्ज कह रहा है कि आपका जो चार्ज था वो आपका Q जो है वो आपका कितना 100 माइक्रोकूलम है, मीन के 100 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो -6 हो गया। ठीक हो गया। अब इन दोनों का अगर बात हो, चलो अब देखो ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, तो आपने वर्क डन निकालना है, W आपने निकालना है, तो W क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो W का फार्मूला होता है वर्क डन होता है वो आपके पास क्या होता है V × Q होता है। जो वर्क डन हमारे पास फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है V × Q। तो हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है कि हमारे पास जो W होता है, या हम पोटेंशियल कर लें कि हमारे पास जो W इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल इनटू चार्ज, तो ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास V इज इक्वल टू आपके पास होता है V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, चार्ज पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल जो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उससे हमारे पास ये W इज इक्वल टू क्या हुआ Q × V, तो V आपके पास पोटेंशियल है जी 10⁴ और चार्ज आपके पास है जी 100 × 10⁻⁻⁶, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना है जी, ये 10⁻⁻, ये 10⁻² बनेगा, तो ये 10⁴ × 10⁻² × 10⁻⁻⁶, तो ये आपके पास बना जी 10⁻⁶ × 10⁻⁻⁶। इन दोनों की पावर को ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों के पावर को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनेगा 10⁻⁻⁶, तो ये बन गया 0, तो 10 क्या बन गई 0, तो W हमारे पास 10⁻0 बनी। अब देखो जो 10 पावर, जब किसी भी चीज़ की पावर जो आपके पास 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो आपके पास क्या बना W इज इक्वल टू 1 जूल, तो आपके पास जो वर्क डन बना वो कितना बन गया 1 जूल। एक बात याद रख लें हमेशा कि आपके पास पावर ऑफ एनीथिंग जो क्या आपके पास जो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा वो 1 के इक्वल होगा, मीन वो 1000 है, उसकी पावर 0 है तो वो भी 1 है, अगर 1 है तो 1 की पावर तो वो भी 1 होगा। ठीक है, हमारे पास है जी 13.6 न्यूमेरिकल,
वो उसमें क्या कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज है जी 2 कॉलम का, आपका जो चार्ज है वह आपका है जी 2 कॉलम प्लस का। ट्रांसफ़र फ्राम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, जो वी ए है आपके पास, जो पोटेंशियल वी ए है वह आपके पास कितना है जी 100 माइक्रो कॉलम, वो आपके पास कितना है जो वो है जी 100 माइक्रो कॉलम। तो वी ए आपके पास है जी 100 माइक्रो कॉलम, 100 कॉलम 100 वोल्ट सॉरी, और टू अ पॉइंट कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आए जहाँ पे उसको जो है जी 50 वोल्ट, वी बी जो पोटेंशियल है वो आपके पास कितना है 50 वोल्ट है। ठीक है, मीन के आपके पास यहाँ पे पार्टिकल था उसको आप यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ उसको जो चार्ज है वो आपके पास यहाँ पे उसका था 100, यहाँ पे उसको 50 पे लेके आए हैं। तो जो चार्ज था क्यू था उसको, तो आपने उस पर कितना काम किया वो पूछ रहा है, काम कितना करेंगे हम। तो हमारे पास क्या होता है कि डब्ल्यू, हमारे पास डब्ल्यू जो होता है वो आपके पास क्या होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा वी आपके पास क्यू इंटू वी आपके पास क्या है वी ए माइनस वी बी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया जी क्यू आपके पास पता है, क्यू आपके पास 2 है, वी ए आपके पास 100 है माइनस वी बी 50 है। तो 100 में से 50 गया तो आपके पास कितना बना 50, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना बन गया जी 100। तो डब्ल्यू आपके पास कितना बन गया 100 जूल। तो आपके पास जो वर्क है वो 100 जूल है। कहता है कि कैपेसिटर है उसके ऊपर जो 0.6 कॉलम चार्ज है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपका कितना है जी 0. बड़ा क्यू है तो 0.06 कॉलम है। ठीक है, और कब होता है जब नो आपका जो वोल्टेज है वो आपका कितनी हो 9 वोल्टेज की हो, जो आपका वोल्टेज है वो कितनी हो 9 वोल्ट। मीन क्या आप ये कैपेसिटर है ना, इसको आप जो बैटरी देते हो 9 वोल्ट की आपका, इसको बैटरी दो तो आपका ये जो चार्ज इसके ऊपर आता है वो आपका क्यू जो है वो आपका 0.06 उस वक्त होता है जब इसको 9 वोल्ट बैटरी दो। तो पूछ रहा है कि सी आपके पास क्या होगा, तो कैपेसिटेंस आपने मालूम करनी है। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी भी होता है, हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है Q कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू सी भी, तो हमने सी मालूम करना है। तो सी इधर रहेगा, वी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू चार्ज बाय वोल्टेज। तो आपके पास चार्ज कितना है 0.06 डिवाइडेड बाय वी आपके पास कितना है 9, तो ये आपके पास कितना आ गया 0.06 को 9 से डिवाइड करें, 0.06 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आ गया जी 6.666। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं तो आपका 6.67 इंटू 10 रेज क्या आ जाएगा -3, और इसका यूनिट क्या होता है फेरेड होता है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड होता है। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है कॉलम, और वोल्ट का जो कॉलम पर वोल्ट जो होता है, जो आपके पास कॉलम पर वोल्ट जो होता है वो आपके पास क्या होता है फेरेड के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखें, कॉलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फेरेड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 13.8, उसमें कहता है कि एक कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है वो आपके पास जो चार्ज होल्ड करता है वो 0.303 न्यूटन है और कॉलम है ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज। जब उसको बैटरी हम देते हैं 6 वोल्ट की, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, तो हमने वोल्टेज दोबारा निकालनी है कि वो कितनी रिक्वायर्ड होगी फॉर इट, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कॉलम चार्ज, कि हमें उसका जो चार्ज है वो आपके पास कितना हो 2 कॉलम चार्ज हो। तो हमारे पास जो Q1 है कि आपका जो सबसे पहले चार्ज था Q1 वो आपके पास कितना है 0.03 कॉलम। ठीक है, उस वक्त जब 6 वोल्ट की उसको बैटरी देते हैं, V1 आपके पास कितना है उस वक्त 6 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि हाउ मच वोल्टेज, अब हम उसको कितनी, उसी कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर है ना, इसको हमने जब बैटरी पहले दी, इसको हमने 6 वोल्ट दिए तो इसने हमें चार्ज दे दिया 0.03। अब कह रहा है कि इसी कैपेसिटर पे हमने चार्ज लाना है, इसी कैपेसिटर पे हम चार्ज लाना है कितना 2 कॉलम का, इसी कैपेसिटर पे हमने चार्ज लाना है, कैपेसिटर सेम है, इस पे 2 कॉलम का चार्ज लाना है। तो हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वोल्टेज हमारे पास कितनी होगी, तो देखा हमारे पास हमने दो Q2 आपके पास है, वो आपके पास कितना है जी 2 कॉलम, और आपने V2 मालूम करनी है।
अब देखो तो कैपेसिटर सेम है, तो कैपेसिटर सेम है तो कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। तो आपका जो C है वो आपका क्या है, C1 जो आपका C है वो सेम रहेगा, ठीक है। C1 इक्वल टू C2 वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो आपका C इज इक्वल टू सेम है, तो आपका C इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस आपका क्या होती है, Q इज इक्वल टू C भी होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटर की जो चार्ज होता है आपके पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो आपका यहाँ से C आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज पर वोल्टेज। तो दोनों C हमारे पास सेम है, तो आपके पास जो आ गया C1 जो है क्या आपके पास C1 इज इक्वल टू क्या है, Q1 बाय V1, और इसी तरह C2 इज इक्वल टू Q2 बाय V2, ठीक है। तो C दोनों आपस में सेम है, C1 इज इक्वल टू C2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1 आपके पास Q1 बाय V1 इक्वल टू Q2 बाय V2। तो हम निकालना है जी V2, तो V2 एक तरफ रहेगा, तो V2 हमारे पास एक तरफ रहेगा, बाकी V2 इस तरफ आ जाएगा। V2 निकालना है तो V2 इस तरफ आ जाएगा, और ये V1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लें। Q2 आपके पास कितना था, 0.03, V1 आपके पास 6, Q1 आपके पास कितना है जी, और सॉरी Q2 आपके पास क्या है जी, वो है जी 2, और V1 आपका 6, और Q1 आपका पास था 0.03। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपका 12 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये आपके पास आया जी 400। ये आपके पास कितना आ गया जी, 400 वोल्ट। तो उसी कैपेसिटर को आपने अगर 2 चार्ज लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 वोल्ट बैटरी दें, 400 वोल्ट की बैटरी उसको साथ पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट मेडिकल है जी 13.9, कहता है कि 2 कैपेसिटर हैं 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के। सी जो आपका कैपेसिटर है C1 इज इक्वल टू 10 सॉरी 6 माइक्रोफैरड में 6 इंटू 10 रेज माइनस 6 फैरड, और C2 आपके पास है जी 12 माइक्रोफैरड 6 इंटू माइनस 6 आ गया। वो क्या है जी, कनेक्टेड इन अ सीरीज़, उन दोनों को क्या लगाया गया है, सीरीज़ में लगाया गया है। ये C1 है, ये C2 है, इन दोनों को क्या लगाया गया है, सीरीज़ में वोल्ट लगाया गया, और 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, ठीक है। 12 वोल्ट की जो आपका वोल्टेज है वो कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटर, तो आपने C इक्विवेलेंस मालूम करनी है, ठीक है। और साथ में कहता है फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो आपने मालूम करना है Q1 जो चार्ज इस पे जो चार्ज Q1 होगा वो आपने मालूम करना है, और इसी तरह इस पे जो वोल्टेज V1 होगा वो आपने मालूम करना है, और इसी तरह C2 पे आपने जो चार्ज मालूम करना है, C2 पे Q2 होगा वो आपने मालूम करना है, और V2 आपने जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वो आपने मालूम करना है। अब देखो हमें पता है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटर होती है ना, इन केस ऑफ सीरीज़ कैपेसिटर, तो सीरीज़ कैपेसिटर की सूरत में हमारे पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटर होती है 1 ओवर इक्विवेलेंस, वो आपके पास क्या होती है, इन दोनों के जो रेसिप्रोकल के जमा कर देते हैं कि C1 प्लस 1 बाय C2, तो इनका से जो रेसिप्रोकल होता है उनको हम ऐड अप कर देते हैं, जितने कैपेसिटर सीरीज़ में होंगे उनको ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमारे पास ये जी C इक्विवेलेंस, तो हमारे पास इसको आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर लें, इनको पहले सिंपलीफाई कर लें आप। तो आपको ये C1 C2 एलसीएम आया, तो यहाँ पे इसके साथ C1 कैंसिल हो तो C2 प्लस C1 आ जाएगा, तो 1 बाय C इक्विवेलेंस। तो आपके पास क्या हुआ है, तो इन दोनों को अगर उल्टाएं तो हमारे पास C इक्विवेलेंस जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें आप अपनी। तो C1 आपके पास कितना है जी, 6 इंटू 10 रेज माइनस 6 इंटू C2 आपके पास कितना है, 12 इंटू 12 इंटू माइनस 6, और नीचे इनको जमा कर दें 6 इंटू 10 की ताकत माइनस 6 प्लस 12 इंटू 6 की ताकत माइनस 6। तो इनको हम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इनको सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या जो आपके पास हैं ये ऐड हो जाएंगी, और 12 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा,
72, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 72 बना, इंटू 10 रेज ये -6 और -6 -12 बना, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है। तो जमा करने का तरीका क्या है कि आप कैलकुलेटर में इनको जमा कर लें, या ये आपका ऐसे देखो यहाँ पे 10 रेज -6 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मैं इसको 10 रेज -6 कॉमन आया, पीछे रह गया 6 + 12, 6 और 12 आपका कितना बना 18, 6 और 12 18, तो आपका ये बनेगा 72 इंटू 10 रेज -12 बटा ये 18 इंटू 10 रेज -6 आ गया। ये 6 ऊपर जाके माइनस हो गया तो आपका बना 72/18 है, आपका कितना बना 72/18, तो ये आपका 4 आया। इनको मैंने डिवाइड किया तो आपका इंटू 10 रेज -12 और ये ऊपर जाके प्लस का हो गया तो 12 में से 6 गया तो 6 रह गया, तो 4 इंटू 10 रेज -6 आपका क्या आ गया, सी इक्विलेंस कैपेसिटर जो फेरेड आ गया, कैपेसिटेंस आ गई। तो सी इक्विलेंस जो आपके पास है वो आपके पास 4 माइक्रो फेरेड आप कह सकते हैं कि माइक्रो फेरेड। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई, ठीक है, ये हमारे पास आ गई कैपेसिटेंस। अब हमने टोटल चार्ज निकालना है तो हमें पता है Q = C भी होता है, तो अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो आपके पास क्या होता है, आपका जो चार्ज होता है वो आपके पास क्या होता है, Q = CV। तो Q = CV, तो आपका C आई है 4 माइक्रो, या आप इसको 10 रेज माइक्रो या फिर इसको लिख लें 4 इंटू 10 रेज -6, और वोल्टेज आपके पास कितना था 12, तो इसका बना ये आपका 12 जो 4 बार 48, तो ये आपका 48 और ये 10 रेज माइक्रो कॉलम आ गया, तो आपके पास Q कितना आ गया। अब आपने जब आप सीरीज़ में होते हैं तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो सेम होता है, Q1 आपके पास इक्वल टू होगा Q2 के और वो इक्वल होगा Q के। तो मेन ये सारे के सारे जो आपके पास Q1 भी आ गया 48 माइक्रो फेरेड माइक्रो कॉलम, और Q2 भी आपके पास कितना आ गया 48 माइक्रो कॉलम, ये दोनों चार्ज आपके पास चार्जेस आ गए माइक्रो कॉलम में आ गया, ठीक है। अब हमने वोल्टेज निकालनी है, तो हमें वोल्टेज हमें पता है कि Q = हमारे पास होता है CV, तो हमने निकालना है C1, तो C1 = हमारे पास क्या आएगा Q1/V। अब वोल्टेज V1 हमारे पास ये आपका ये आ गया, हमने V निकालना है तो हमारे पास V1 = क्या आएगा, V1 = Q1/C1। तो Q1 आपके पास कितना था, Q1 आपके पास आया जी 48 माइक्रो कॉलम, और C1 आपके पास जो था वो आपके पास कितना था 6 × 10 की ताकत, तो ये आपका 6 माइक्रो कॉलम, ठीक है। तो आपका ये कितना आ गया 48 को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, तो 8 आया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, तो माइक्रो माइक्रो से कैंसिल हुआ, ये फेरेड है, ठीक है। तो कॉलम पर फेरेड है तो हमारे पास ये आ गया, तो ये 8 के V1 कितना आ गया जी 8 वोल्ट आ गया, V1 कितना आया 8 वोल्ट। अब V2 निकालना है तो V2 हमारे पास क्या आएगा, V2 हमारे पास इतना आ जाएगा, V2 = क्या आएगा Q2/C2। तो Q2 हमारे पास कितना था, Q2 भी 48 है, और 48 आपके पास माइक्रो फेरेड है, या 10 रेज -6 लिख देता हूँ, ठीक है। और कॉलम और चार्ज अब जो था वो आपका कैपेसिटेंस जो थी वो आपके पास कितनी थी, QC2 जो आपके पास थी वो 12 इंटू 10 रेज -6 फेरेड थी, तो ये आपका 12 4 बार बना, तो आपके पास कितना बना, और ये इससे कैंसिल हुआ, तो सी कॉलम पर जो होता है फेरेड वो आपके पास वोल्टेज के इक्वल होता है, तो ये आपके पास 4 वोल्ट आ गया, V2 आपके पास कितना आ गया 4 वोल्ट, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 13.10। तो कहता है कि दो कैपेसिटर हैं 6 और 12 माइक्रोफेरेड के, जो पिछले हमने किया है वो सीरीज़ में थे, ये पैरेलल में हैं, इनको पैरेलल जोड़ा गया है। इनको पैरेलल जोड़ दिया गया है C1 और C2 को, और बैटरी वही 12 वोल्ट लगाई गई है। तो कहता है इसमें से आपने सारी इक्विलेंस और सारी चीज़ें निकालना, सी इक्विलेंस। तो आपका C1 जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जी 6 माइक्रोफेरेड,
और C2 दिया हुआ है आपको 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ अगर आप इनको लिखें तो ये 6 इंटू 10⁻⁻6 और ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है, तो आपने सी इक्विवेलेंस निकालनी है। क्या निकालनी? सी इक्विवेलेंस निकालनी है। और साथ में क्या कहता है कि आपने फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस और फाइंड द चार्ज। और चार्ज आप निकालना है कि आपने Q1 और Q2 जो आपने निकालना है, Q2 आपने ये दोनों चार्जेस निकालने हैं। इसी तरह V1 निकालना है और V2 निकालना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप हमारे पास ये पैरेलल कैपेसिटर है, तो पैरेलल कैपेसिटर में जो सी इक्विवेलेंस होती है वो आपका सी इक्विवेलेंस जो होती है वो आपका सी होती है C1 प्लस C2 सिंपली। तो आपका C1 ये 6 है और प्लस ये आपका C2 जो है वो आपका कितना था 12, तो आपका ये 12 और 6 18 माइक्रोफेरेड। तो आपका सी इक्विवेलेंस कितनी आ गई? 18 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये आपका जब पैरेलल कम्बिनेशन में होते हैं तो आपका इन दोनों को जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो सिंपली ऐड अप हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब इसमें जो वोल्टेज है, जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं, जब हमारे पास इसमें ये जो केस है ना, जब पैरेलल हो तो हमारे पास वोल्टेज सेम रहता है। तो हमारे पास V इज इक्वल टू V1 होगा इज इक्वल टू V2 होगा। और इसको हमने कितने वोल्ट दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट। तो हमारे पास दोनों वोल्टेज पावर। अब हमारे पास हमने निकालना है जी क्या, चार्ज निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है? Q हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो हमारे पास चार्ज इज इक्वल टू सी वी। तो हमारे पास Q1 हमारे पास क्या आएगा? C1 V1। तो C1 हमारे पास कितना है? C1 हमारे पास है जी 6 माइक्रोफेरेड इनटू वोल्टेज आपके पास कितना था? तो वोल्टेज आपके पास है जी 12। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया? 12 6 और 48। तो आपका ये 48 कितना आ गया? माइक्रो कोलम आ गया। ये कितना आ गया? 48 माइक्रो कोलम आपके पास चार्ज आ गया। ठीक है, सॉरी 48 कह रहा हूँ, 72। तो ये 72 माइक्रो आपके पास आ गया माइक्रो कोलम। ठीक है, Q1। इसी तरह आपने दूसरा निकालना है Q2। तो आपके पास Q2 क्या होगा? C2 V2 आ जाएगा। C2 आपके पास इतना था 12 और 12 माइक्रो फेरेड और वोल्ट आपके पास था 12 वोल्ट की बैटरी थी। इन दोनों को 12 12 144 आ गया। और माइक्रो साथ में क्या आ जाएगा? माइक्रो चार्ज माइक्रो कोलम। तो ये आपके पास क्या